अच्छा, तो मैंने आपको बताया था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये एक मॉडल है हमारे पास मोटर जनरेटर के लिए। इसमें 3 वाइंडिंग्स अवेलेबल है हमारे। तो इन 3 वाइंडिंग्स को यूज़ करके हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर की मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी सिंगल वाइंडिंग कनेक्ट की हुई है और इस सिंगल वाइंडिंग को मैंने सप्लाई दी हुई है एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के थ्रू। ठीक है, ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मुझे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देगा एसी वोल्टेज के लिए। ठीक है, इसकी रेंज है 20 टू 90 हर्ट्स। और इसके थ्रू हम ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और आस्ता आस्ता से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे। अब चूँकि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स तो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको मैग्नेटिक कंपास पर देखना मुश्किल हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी को हम कम रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या बिहेवियर है, जो मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेटिंग फील्ड है फिजिकली, वो देखने में कैसी होती है। ठीक है, तो ये एक मैग्नेटिक कंपास है, इसके साथ कनेक्ट की हुई है एक वाइंडिंग, मैग्नेटिक कंपास है। इसके थ्रू हम एक वाइंडिंग की मैग्नेटिक जो फील्ड है, जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, उसके पोल्स देखेंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो मैंने आपको जो बताया था कि इसके जो पोल्स हैं वो अल्टरनेटिंग होते हैं। पॉजिटिव साइकिल में जो पोल्स एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो नेगेटिव साइकिल में वही पोल उसका वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगा। तो आपकी पोलैरिटी 0 और 180 के दरमियान में शिफ्ट करेगी। तो जो इंडक्शन मोटर थी सिंगल फेज, जब हम उसके साथ एक्सिलरी वाइंडिंग नहीं लगाते तो मोटर रोटेट नहीं करती, वो सिर्फ एक ही जगह पर वाइब्रेट करती रहती है और उसमें से हमिंग साउंड आती रहती है। फिर आप उसको जिस भी डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे वो उस डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगी। तो फिजिकली जब आप इसको मैग्नेटिक कंपास पे फ्लक्स को देखेंगे, इसके पोल्स देखेंगे, तो उसमें भी आपको ये चीज़ नजर आएगी कि आपको नीडल दिखाएगी कि वो पहले क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, फिर वो नेक्स्ट साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको इस कंपास पर भी नजर आएगी।
अच्छा, तो जैसे अभी आपने देखा सिंगल फेज सप्लाई के केस में जो मैग्नेटिक पोल्स थे वो आपके अपनी पोलैरिटी शिफ्ट कर रहे थे। वो कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पोलैरिटी उसकी हो जाती है, कभी उसकी पोलैरिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो जाती है। तो उसकी वजह से आपको क्या मिलता है कि अल्टरनेटिंग फ्लक्स मिलता है और मोटर रोटेट नहीं कर पाती उस वजह से। जैसे कंपास में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि नीडल आपकी पहले एक साइड पर रोटेट करती है और फिर थोड़ी देर बाद वो रिटर्न हो जाती है, वापस दूसरी साइड पर आ जाती है। ये मैग्नेटिक कंपास इतनी सेंसिटिव नहीं है, तो इसके लिए इसी वजह से हमें उसमें डिले नज़र आ रहा है। मीन्स कि कभी वो 3-4 चक्कर ले लेती है फिर अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती है। लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि जब सिंगल फेज एसी की हम बात कर रहे हैं तो पोलैरिटी आपकी रिवर्स हो रही है आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। और अगर आप डीसी की बात करें तो डीसी में तो सिर्फ आपके पास परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स परमानेंट मैग्नेट की जैसी ही होंगी। तो जिस तरफ पोल्स होंगे आपकी पोलैरिटी उसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। ठीक है, तो डीसी में तो फिक्स पोल्स हैं, डीसी में आपके पोल्स अपनी डायरेक्शन रिवर्स नहीं करेंगे। जैसे ये मेरे पास एक परमानेंट मैग्नेट है, तो इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट कर रहे हैं डीसी के केस में तो उसकी जो पोल्स हैं, जो उसकी पोलैरिटी है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, और डीसी के केस में, डीसी मोटर के केस में जो रोटेशन है वो रिपल्शन की वजह से पैदा होती है। अब जो मैंने कनेक्शन किए हुए हैं ये मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर के कनेक्शन किए हुए हैं, स्टार कनेक्शन जनरेट किए हुए हैं और 3 वाइंडिंग्स इसमें यूज़ हो रही हैं, 3 फेज सप्लाई यूज़ हो रही है। 3 फेज सप्लाई के केस में आपके जो फ्लक्स है वो रोटेटिंग पैदा होगा और उस रोटेटिंग फ्लक्स की वजह से मोटर रोटेट करती है, उसमें सेल्फ स्टार्टिंग की कैपेबिलिटी इनहेरेंटली होती है। और कंपास में भी आपको नज़र आएगा कि नीडल जो है वो रोटेट करेगी, क्योंकि जो रिजल्टेंट वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स का, वो तीनों फ्लक्स, तीनों फेजेस के फ्लक्स ऐड अप होके जो उसकी मैग्नीट्यूड और जो उसकी डायरेक्शन है वो आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मिलेगी। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, तो मैं पावर सप्लाई को ऑन कर रहा हूँ 3 फेज। तो जैसे ही मैं 3 फेज पावर सप्लाई को ऑन करूँगा आपको नज़र आएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है चूँकि रोटेटिंग पैदा होगी, तो जो कंपास है उसकी नीडल रोटेट करने लग जाएगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फील्ड का रिजल्टेंट वेक्टर रोटेट कर रहा होगा, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज है या चाहे क्लॉकवाइज है। तो अभी आपने देखा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी, मैंने 3 फेज कनेक्शन दिए हुए थे। अब अगर मैंने इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि आप कोई से भी 2 फेजेस को इंटरचेंज कर दें तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मोटर की चेंज हो जाती है, क्योंकि जो रिजल्टेंट वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड का उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाती है। तो जैसे अभी मैं 2 फेजेस इंटरचेंज कर देता हूँ पावर सप्लाई के। अब आपने देखना है कि ये रोटेट करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब आपने देखा है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। मैंने पावर सप्लाई को ऑफ कर दिया ताकि उसकी स्पीड स्लो डाउन हो और फिर आप देख सकें कि इसकी डायरेक्शन और रोटेशन क्या है। तो पहले हमने जो देखा था उसमें कंपास, मैग्नेटिक कंपास
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी और आप ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे। जब आपने डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करनी होगी तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करेंगे तो रोटर ऑटोमेटिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगर आप इसको मोटर का बिहेवियर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ये इंडक्शन मोटर का एक मॉडल उन्होंने बनाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक सेंटर से थोड़ा सा साइड पे करके एक होल दिया हुआ है ताकि आप और एक होल यहाँ साइड पे दिया हुआ है ताकि आपको इंडक्शन मोटर में जो स्क्विरल केज था उसका मॉडल मिल जाए। स्क्विरल केज में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक बार्स जो आपकी मेटल बार्स होती हैं जिनके अंदर करंट इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होती है, तो जिसकी वजह से रोटर की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती है स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ और फिर रोटेशन पैदा होती है। ठीक है, अभी आप देखिएगा इसकी डायरेक्शन और रोटेशन। यूँ समझ लें कि ये आपका स्क्विरल केज है। ठीक है, सप्लाई मैंने ऑफ कर दी है। इसमें आपको नज़र आया कि इसकी डायरेक्शन और रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है। अगेन अगर आपने डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिवर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली कोई से भी दो फेजेस इंटरचेंज कर दें तो आपकी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। मैंने फेजेस इंटरचेंज कर दिए, पावर सप्लाई ऑन कर रहा हूँ तो अब इस मोटर की डायरेक्शन और रोटेशन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई ऑफ कर दी मैंने। तो इसमें आपने देखा है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो अपनी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स कैसे करती है और साथ में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका वेक्टर कैसे रोटेट करता है। अगर आप सिंगल फेज एसी की बात करते हैं तो उसमें अल्टरनेटिंग फील्ड थी, तो कैंपस में आपको नजर आया था कि उसकी नीडल कभी पॉजिटिव डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था। और डीसी के केस में मैंने आपको दिखाया था, डीसी के केस में जो फिक्स पोल्स जनरेट होते हैं तो फिक्स पोल्स के साथ आपका जो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के वेक्टर्स हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते। ठीक है, तो ये इंडक्शन मोटर का आपको मॉडल दिखाना था।